हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है उसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हमें बताना है कि नीचे जो भी संख्या दिया गया है उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, हमने आपको इसको घातांक और करनी के थ्योरम में बताया था कि जैसे करनी में अगर कुछ ना हो, यहाँ पे अगर कुछ ना हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा रहता है, आपका 2 छिपा रहता है। और किसी भी संख्या का अगर जनरल पावर कुछ ना हो, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। फिर हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो x का जनरल पावर ऊपर रहेगा और इसको भी हमने पावर ही बोला था, लेकिन यह कहलाता है नुकीला पावर। और नुकीला पावर हटेगा तो वह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। तो x बेस को तो अपने जगह पे लिखिए, जनरल पावर ऊपर में, नुकीला पावर को बट्टा में, यानी x का पावर 1/2 आप इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमें इनमें से बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो √2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि बेस तो 2 है, इसका जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, और नुकीला पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा। आगे चलिए, अगला 3 का देखिए, बेस यहाँ पे 3 है, 3 का जनरल पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1, और नुकीला पावर 3 है तो 1/3, 3 का पावर 1/3। नुकीला पावर जब भी हटेगा तो वह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में बेस कितना है, 4, इसका जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, नुकीला पावर कितना है, 4, नुकीला पावर हटेगा तो जनरल पावर के बट्टा में आएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो 6 को तो 6 रहने दीजिए, नुकीला पावर हटाइएगा जनरल पावर के बट्टा में, यानी 1/6। तो हमें इस तरीके के संख्याओं में अगर बड़ा संख्या पता करना हो या छोटा संख्या पता करना हो, या इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना हो, इन सब चीजों के लिए हमें संख्याओं का कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्याओं को हम इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद देखिए तरीका क्या होगा कि प्रत्येक के पावर के नीचे वाला का आप एलसीएम लीजिए। प्रत्येक के पावर के नीचे वाला का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 2 3 4 6 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। एलसीएम वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे लेना है। दिए गए संख्याओं में से बड़े वाले संख्या को पकड़िए, पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला सब ना काटे। तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। प्रत्येक के पावर के नीचे वाला का एलसीएम। आगे बेस जो है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। अब आगे क्या करना है कि प्रत्येक के पावर के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 2 से भाग करिए 12 में, 2 छक्के 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 है तो 3, 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। आगे देखिए बेस 4 है तो रहने दीजिए, 4 से भाग करिए 12 में, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 6 को अपने जगह पर रहने दीजिए, 6 से भाग करिए 12 में, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही करना है जैसे आप भिन्न के जोड़ में करते हैं। प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। क्योंकि जिस तरीके से संख्या लिखा गया था उसमें हमारे द्वारा यह पता लगाना कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस वजह से संख्याओं को पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किए, बेस पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्रत्येक के नीचे वाला का हम एलसीएम लिए, नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। अब वैल्यू चेक करिए, देखिए किसका वैल्यू कितना आता है। तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 16 32 64 हो जाएगा। 3 का पावर 4 क्या होगा, या आपका 81 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब क्वेश्चन में आइए, हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया है आपके पास, सर हमारे पास जो बड़ा वैल्यू है ना 64, 81, 64 और 36 में वह 81 है। तो जिसका भी वैल्यू 81 होगा ना वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 81 वैल्यू किसका आया था, जिसका बेस 3, बेस 3 यानी कि यही वाला ना, तो यही वाला जो वैल्यू है वह सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या।
अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या निकालना होता तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है आपका 36। 36 किसका है? जिसका बेस 6 है, जिसका बेस 6, यानी कि यह वैल्यू सबसे छोटा हो जाता। ठीक है, चलिए संख्याओं को पहले क्या करेंगे, हम लोग बेस और पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना, तब जाके आपका पता लग जाएगा कि इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। पूरा कॉन्सेप्ट और आगे हम लोगों को सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब गौर से देखिएगा, क्या आप इसके लिए 2 का पावर 1/3 लिख सकते हैं? आप बोलो कि हाँ सर लिख सकते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3√2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना √2, तो 3 गुना, अब इस 2 के लिए 2 का पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तव में यहाँ पे यह 3 जो है यहाँ पे तो नहीं है ना, यह 3 जो है अगर यहाँ पे होता तब तो पावर आप 1/3 लिखते। यह 3√2 के गुना में है, तो आप इसके लिए 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/5 नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहां पे देखिए यह क्या है आपका, यह आपका √2 है, यह √3 है, यह √4 है, यह √9 है। नुकीला पावर कुछ नहीं तो 2, नुकीला पावर कुछ नहीं तो 2, कुछ नहीं तो 2, कुछ नहीं तो 2 है। अब हमें इन संख्याओं में पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इसके रूट के बाहर वाले संख्या को देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू किस में है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें है। रूट के बाहर सबसे बड़ा वैल्यू इसका है और रूट के भीतर भी सबसे बड़ा वैल्यू इसका है, यानी कि यही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि रूट के बाहर में भी बड़ा वैल्यू 3, 5, 7, यहाँ पे क्या है 8, और अंदर में भी सबसे बड़ा वैल्यू है, तो सबसे बड़ा इन सब में कौन हो जाएगा हमारा 8√9 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। नंबर 3 क्वेश्चन पुनः वही है जो नंबर 1 क्वेश्चन आप किए थे। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर लिखेंगे 1/4। क्लियर, चलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/5, क्योंकि जनरल पावर 1 है, नुकीला पावर क्या है 5 है। जो पावर करनी में होगा उसी को तो नुकीला पावर बोलेंगे ना। यहाँ पे देखिए बेस कितना है 12, 12 को लिखिए 12, नुकीला पावर 10 है। नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के बट्टा में, जनरल पावर कुछ नहीं है तो जनरल पावर 1 होगा। आगे तो वैल्यू आपका 1 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम, तो 4, 5, 10 का एलसीएम बोलिए क्या होगा सर, 4, 5, 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 20 हो जाएगा। अब बेस को तो अपने जगह पे लिखिए, इससे भाग करिए एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में, तो 4 पंचे 20, 1 में 5 से गुना करिएगा 5। क्लियर, 4 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 5 से भाग करिए 20 में, 5 चौके 20, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 12 है तो 12, 10 से भाग करिए 20 में, 10 दूना 20, 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। आखिरी संख्या आपका 1 है, उसको रहने दीजिए। अब 3 का पावर 5, इसका मान निकाल लीजिए। 3 का पावर 5 क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 243। 4 का पावर 4 क्या होगा 256, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब आप पता लगाइए कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आया है, तो सबसे बड़ा वैल्यू है 256, तो 256 सबसे बड़ा वैल्यू है। और 256 किसके साथ आया है, जिसका बेस 4, बेस 4 किसका है इस वाले का, तो यही वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। ओके, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है 256, जो किसके लिए है, इस वाले के लिए आया है ना, तो सबसे बड़ा संख्या हमारा हो जाएगा ना क्यूबिक करनी में 5 और रूट के अंदर क्या होगा 4, यही संख्या। चलिए आगे, अब इस वाले संख्या को देखते हैं। इसमें बताना है न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, इसके लिए लिख सकते हैं 12 का पावर 1/6। ओके, इसके लिए क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम 3 का पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही स्टेप लेना है जो अब तक हम लोग ले रहे थे। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम, तो 6, 3, 4, 2 का एलसीएम 12। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम, तो 6, 3, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा 12।
अब बेस जो भी है उसको तो रहने दीजिए, नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 4 है तो 4, 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे 4। 5 है तो 5, 4 से भाग करिए 12 में, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। 3 है तो 3, 2 से भाग करिए 12 में, 2 छके 12, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। प्रत्येक के पावर के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना, यही तो करेंगे। अब आगे 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। आगे 4 का पावर 4 है, कितना हो जाएगा या 256 हो जाएगा सर। 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 3 का पावर 6 लग रहा है कि यह 729 होगा, देख लेते हैं करके। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, ठीक है। क्या बताना है इसमें, न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या। तो आप देखो कि सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे है, सबसे छोटा वैल्यू आपका 125 है, जो किसका है, जिसका बेस 5 होगा, यानी बेस 5 किसका है, इस वाले का। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, विकल्प सी जो है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या चुनना था, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मान जो है वह 125 है, जो इसको सोल्व करने पे आया है। तो सबसे छोटा मान इन चारों में यही होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो संख्याओं को या तो आप बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में सजाइए, दोनों के लिए इनका कंपैरिजन जरूरी है। कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा, तभी तो पता चलेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। हालांकि 2 ही विकल्प है, 2 विकल्प इसमें नहीं, अच्छा 4 विकल्प है, ठीक। चलिए अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3, ठीक है भाई। आगे चलिए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर हम 1/6 लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/4 लिखेंगे। यही तो करेंगे ना, हाँ जी यही तो करेंगे। 4 का जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, नुकीला पावर 3, तो 4 का पावर 1/3। √2 का मतलब 2 का पावर 1/2 है ना। यहाँ पे देखिए करने में कितना है 6, 3 का जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, नुकीला पावर 6, तो 3 का पावर 1/6 और 5 का पावर 1/4। अब क्या लेते हैं स्टेप हम लोग, प्रत्येक के नीचे वाला का हम लेंगे एलसीएम। तो प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ओके चलिए 4 को बेस को अपने जगह पे लिखिए, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे 4। 2 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 2 छके 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6। 3 को तो अपने जगह पे रहने दीजिए, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। 5 को अपने जगह पे रहने दीजिए, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना, यही तो स्टेप होगा ना हम लोगों का। अब वैल्यू सोल्व करिए, देखिए क्या आता है। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256, 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 होगा, और 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। हमें क्या करना है, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है ना कि बड़ी संख्या पहले हम लोग लिखते हैं। ओके अवरोही क्रम में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या पहले, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, और अंत में सबसे छोटी संख्या। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या। यही तो होता है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी पे जो चढ़ने का क्रम होता है वो आरोही क्रम, नीचे से ऊपर। और अवरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी से उतरने का क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे। तो अब आप हमें बताइए कि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू 256। अब 256 किसका मान है, 256 देखिए जिसका बेस 4 है, जिसका बेस 4 है वह कौन सी संख्या, यही है। यानी कि करनी में रहेगा आपका 3 और यहाँ पे 4, यह सबसे बड़ा संख्या है। अच्छा यहाँ पे सिंबल क्या देंगे, इस तरह का सिंबल देंगे क्योंकि यह तो सबसे बड़ा संख्या है। तो जब भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो सिंबल हम लोग यही यूज करेंगे, जिन्ने नोक उन्ने छोड़। तो इस तरफ बड़ा, इस तरफ छोटा संख्या, ठीक है। चलिए अब केवल इतना करने से क्या है ना कि आपका विकल्प सी नहीं होगा, विकल्प डी नहीं होगा, विकल्प बी नहीं होगा। 3 ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि इससे शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है तो वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
इसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 125 जिसका बेस 5 है, यानी कि यह वाला संख्या यानी कि करनी में 4 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 5। उसी तरीके से आगे बढ़िए। इसके बाद सबसे बड़ा संख्या 64 जिसका बेस 2 होगा, यानी कि √2, और अंत में सबसे छोटी संख्या जो बच गया है जिसका बेस 3, यानी कि यह वाला संख्या, ठीक है, यानी जिसका बेस 3 है, यही वाला। तो अवरोही क्रम इसका यही होगा, यानी कि विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि हमने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग एक संख्या फिल्टर किए तो पता चल गया उसी से कि बाकी का 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि अलग अलग नंबर से शुरू हुआ है। जो इस नंबर से शुरू हुआ होगा वही तो हमारा आंसर हो सकता है ना। तो इस नंबर से एकमात्र ऑप्शन शुरू हुआ था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या, पुनः वही चीज, 5 के लिए √5 के लिए क्या लिखेंगे? 5 का पावर 1/2। अगला संख्या इसके लिए क्या लिखेंगे हम? 4 का पावर 1/3 लिखेंगे। इसके लिए बताइए क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1/5 लिखेंगे। और इसके लिए बताइए क्या लिखेंगे? 3 का पावर 1/7। सबसे बड़ी संख्या बताना है एक बार फिर से। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। इस बार जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो सबका गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। 2 तिया 6 पंचे 30 सते 210। एलसीएम कितना? 210। ऐसा क्यों होगा? तो 2 3 5 7 में कहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। बेस को तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 5 2 से भाग करिए 210 में, कितना? 105। 1 में 105 से गुना 105। 4 को अपने जगह पे रहने दीजिए। 3 से भाग करिए 210 में, 3 सते 70। 1 से 70 में गुना 70। 2 है तो 2, 5 से भाग करिए 42, ठीक है, 3 है तो 3, 7 तिया 21 क्या हो जाएगा? 30। ओके, अब देखिए आप इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा। 5 का पावर 105 तो कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 5 के पावर 105 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार? 105, जो बहुत मुश्किल काम है। तो अब हम कैसे पता लगाए सबसे बड़ी संख्या? तो सबसे बड़ा बेस देखिए किसका है? इसी का है सर। सबसे बड़ा पावर इसी का है, तो इसका बेस भी सबसे बड़ा, पावर भी सबसे बड़ा, तो यही तो सबसे बड़ा होगा ना। कौन सी संख्या? जिसका बेस 5 होगा। तो बेस 5 वाला यही है, यानी कि √5 जो है ना यह आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो अब तक हम लोग 6 क्वेश्चन किए थे, जो सबका सब आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन था, एक ही नेचर का क्वेश्चन था। हालांकि अभी भी हम लोग टाइप 3 में ही है, लेकिन टाइप 3 में अब नेचर यह क्वेश्चन का चेंज हुआ है। अब तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उससे डिफरेंट नेचर का यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें कैसे पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 2 का पावर 12, ठीक है, 2 का पावर 12 है और 3 का पावर यहां पे अगर हम दे दे 12, आप बताओ कि इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? तो आप बताओगे ना, आप बोलोगे कि सर यहां भी बेस 12 सॉरी पावर 12 है, यहां भी पावर 12 है, तो पावर इक्वल है, तो पावर से समझ में नहीं आ रहा है। तो बेस में देखिए, बेस से कंपेयर करिए, किसका बेस बड़ा है? इसका बेस बड़ा है, तो यही वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि सबका पावर इक्वल करेंगे, तो यहां पावर 60 48 36 24, 60 48 36 24 सब कितना से कटेगा? 12 से। तो सबका एक पावर आप 12 कर दीजिए, तो बाहरी पावर 12 करेंगे तो आंतरिक पावर क्या होगा? 5 और होल पावर 12। क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं इतना? 12 पंचे 60, 2 का पावर 60। बाहरी पावर सबका इक्वल कर देना है, भीतरी पावर को आप जो भी करना है, जो भी रखना है इसके अकॉर्डिंग रखिए। उसी तरह से 3 के पावर 48 के लिए क्या लिखेंगे? 3 का पावर 4 और बाहरी पावर हमें 12 लेना पड़ेगा, तभी तो 12 चौके 48। 4 का पावर क्या लेंगे? 3 और बाहरी पावर क्या हो जाएगा? 12, 12 तिया 36। 5 का पावर क्या लेंगे? 2 और बाहरी पावर क्या लेंगे? 12, ठीक है। बाहर में तो पावर हमें 12 ही लेना है, अब इसके क्रॉसपोंडिंग अंदर में क्या लेना पड़ेगा? 5, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 दूना 24। पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है। यह कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक के अंदर जब आप थ्योरी क्लास कर रहे थे उस समय किए थे। अब देखिए इतना तो हम लिख सकते हैं। अब सबका पावर कितना हो गया? 12 हो गया, तो अंदर वाला का कैलकुलेशन करिए। 2 का पावर 5 कितना होगा? 32, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 क्या होगा? 81, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 4 का क्यूब क्या होगा? 64, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबका पावर तो 12 ही है, तो पावर से तो नहीं पकड़ में आएगा, बेस से पकड़ में आ जाएगा। अब क्योंकि पावर बराबर है तो बेस जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा बेस देख लीजिए क्या है आपका? 81।
तो 81 का पावर 12 यही सबसे बड़ा है। वह किसको सोल्व करने पे आया है? 3 के पावर 12 चौके 48 को। तो 3 का पावर जो 48 है ना, वही इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या की बात करें 32, 81, 64, 25, यही सबसे छोटा हो जाएगा, यानी लास्ट वाला यह क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा हो जाएगा। तो जब बाहरी पावर इक्वल हो जाए उस केस में जिसका बेस बराबर होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वह छोटा होगा। और सिंपल इसको करते हैं। देखिए सबके पावर को देखिए कितना से कटेगा? 12 से कटेगा तो काट लीजिए। 12 पंचे 60, तो 2 का पावर 5 32, 12 चौके 48, तो 3 का पावर 4 81, 12 तिया 36, तो 4 का क्यूब 64। समान संख्या से काटिएगा। 12 दूना 24, तो 5 का स्क्वायर 25। अब बोला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा वैल्यू ये 81 है ना, इसका आया है, यानी यही वैल्यू आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा यह वैल्यू हो जाएगा। आगे चलिए, सेम मेथड आप इस क्वेश्चन के ऊपर लागू करिए। सबके पावर को देखिए 10 से कटेगा तो 10 से काटिएगा। 10 पंचे 50, 2 का पावर 5 32, 10 चौके 40, 3 का पावर 4 81, 10 तिया 30, 4 का क्यूब 64, 10 दूना 20, 5 का स्क्वायर 25। सबका पावर 10 से कट रहा है तो काट दिए। अब पावर को 10 से काटिएगा तो यहाँ 5 बचेगा ना, 2 का पावर 5 32, यहाँ 4 बचेगा, 3 का पावर 4 81। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आया है इसमें? 81, जो 3 के पावर 40 का वैल्यू, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 का पावर 40 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। सबका पावर 10 से कट रहा है, काट लीजिए। 10 दूना 20, 10 चौके 40, 10 पंचे 50, 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब 64, 3 का पावर 4 81, 2 का पावर 5 32। सबसे छोटी, तो सबसे छोटा वैल्यू 25 आया है जो 5 के पावर 20 का है। तो 5 का पावर 20 यह क्या हो जाएगा? सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला देखिए नंबर 4 क्वेश्चन। यहां है 200 का पावर 300, 300 का पावर 200, इसमें बड़ी संख्या। प्रत्येक के पावर को देखिए कितना से कटेगा? 100 से हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ 200 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना? 8, और 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो कितना बार 0 आएगा? 6 बार 0 आएगा, क्योंकि 200 गुने 200 गुने 200, तो 8 जीरो हो जाएगा, सॉरी 6 जीरो हो जाएगा। और 300 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 9 होगा, और 2 जीरो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो होगा? 4 जीरो, क्योंकि 300 गुने 300, तो 300 में 300 से गुना करेंगे, यही वैल्यू आएगा। अब गौर से देख के बताइए कि बड़ा कौन है सर? ऑब्वियसली यह वाला जो संख्या यह बड़ा है, क्योंकि यह ज्यादा अंकों का है, यह कम अंकों का है। यह वैल्यू किसका आया है? 200 के पावर 300 का, यानी 200 का पावर 300 जो होगा वो आपका बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाहरी पावर बराबर करिए तो 200 का पावर 3 और बाहरी पावर कितना? 100। इसके लिए 300 का पावर कितना? 2, बाहरी पावर कितना? 100। अब बाहरी पावर तो इक्वल हो गया, तो इसी से चेक करिएगा ना। तो 200 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8, और डबल जीरो का क्यूब करिएगा तो 6 जीरो आ जाएगा। 2 2 4, 2 6 जीरो। 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो का स्क्वायर करिएगा कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। यही वैल्यू आपका बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जिसका पावर बिल्कुल, जब समीप ऐसा क्वेश्चन है तो जिसका पावर बड़ा होता है वही वैल्यू बड़ा हो जाता है। इसमें चलिए यहाँ पे अगर 500 का पावर 100 और 1000 का पावर 500 है तब तो बड़ा यही होगा, क्योंकि इसका बेस भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे रहता 500 का पावर 1000 और 1000 का पावर 500, अब बड़ा कौन होगा? तो अब बड़ा आपका 500 का पावर 1000 होगा। अब देखिए कैसे, क्योंकि पावर को भाग पावर देख लीजिए कितना से कट जाएगा? 500 से, दोनों का पावर, तो 500 दूना 1000, 1000 है, पावर कितना से कट जाएगा आपका? 1000 का पावर कितना हो जाएगा? यह आपका 500 का पावर 1000, 1000 का पावर कितना? 500। तो यहाँ पे यह कितना रह जाएगा आपका? यहाँ पे आपका रह जाएगा 1000 का पावर कितना? 1। बड़ा वैल्यू कौन होगा? 500 का स्क्वायर, यानी कि 2500, मतलब इसका वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे 1000, यहाँ पे पावर 500 है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा ना वही वैल्यू क्या होगा आपका? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आइए देख के बताइए बड़ा कौन होगा जिसका पावर बड़ा है? तो 800 का पावर 1500, यही वैल्यू क्या होगा? यही वैल्यू आपका बड़ा होगा। सोल्व करके देख सकते हैं। 500 से दोनों कटेगा तो 500 दूना 500 तिया। अब देखिए जब आप स्क्वायर करिएगा तो 3 जीरो है, स्क्वायर करिएगा तो 6 जीरो, और यहाँ क्यूब है, स्क्वायर करिएगा तो यहाँ भी कितना जीरो होगा? 6 जीरो, लेकिन 8 का क्यूब तो 512। यहाँ 1000 का स्क्वायर करिएगा तो 1 पर कितना जीरो होगा? 6 ही तो जीरो होगा ना। ठीक है,
और यहाँ पे 8 का क्यूब कितना 512 और 2 जीरो का क्यूब करिएगा तो कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो, तो 6 हो गया, 6 3 9 अंक। यहाँ पे देखिए 2 4 6 1 7 अंक, तो यह वैल्यू जो है वही बड़ा है। वापस वही तरीका आपको अपनाना है, जिसका पावर ज्यादा है वही बड़ा होगा, तो 800 का पावर 1500 आपका बड़ा हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं बढ़ते क्रम में सजाना है तो छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो सबसे कम पावर किसका है, इसका, तो यह सबसे छोटा, इसके बाद सबसे छोटा यह वाला, और यह आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका पावर बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा ना, जिसका पावर कम होगा वह कम होगा। तो 400 का पावर 150 यह क्या होगा सबसे छोटा। बढ़ते क्रम में लिखना है, सिंबल भी यहाँ गलत यूज हुआ है, इस तरह के सिंबल को लिखेंगे हम लोग। बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। अब इसके बाद किसको लिखेंगे, 300 का पावर 200 है इसको लिखेंगे, और लास्ट में किसको लिखेंगे 200 के पावर 300 को लिखेंगे। ठीक है, जिसका पावर बड़ा होता है वही तो बड़ा होता है ना ऐसे क्वेश्चन में, जब बड़ा बड़ा 100 200 का पावर दिया जाए। सबके पावर को काट के देखिए, 100 से कट रहा है देख लीजिए। अब यहाँ से भी 100 से नहीं कटेगा है ना, 50 से कटेगा, 50 छक्के 50 चौके 50 तिया। अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा अभी कि जो तरीका हम लोग सीखे हैं, जिसका पावर बड़ा वह वैल्यू बड़ा होगा, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए पावर ज्यादा किसका है, पावर ज्यादा 1000 के पावर 1000 का है, तो यही वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ बहुत ज्यादा करीबी मामला है, फिर भी देख लीजिए, हम चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए गौर से इस दोनों संख्या में संबंध देखिए, इसका बेस जितना है उससे एक ज्यादा इसका बेस है, और पावर जितना है उससे एक कम अगला का पावर, यानी अगला का बेस एक ज्यादा है, पावर एक कम है। पावर बहुत इंपैक्ट डालता है। ठीक है, पावर इस संख्या को इसमें पुनः एक बार गुना कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से जिसका पावर ज्यादा होता है वह वैल्यू बड़ा होता है। अब इस तरह का कोई भी संख्या हम ले लेते हैं इस फॉर्मेट पे आधारित, तो 3 का पावर 3 क्या होगा, हो जाएगा सर 1000 का 1000, तो 3 का पावर 3। अगला का बेस एक ज्यादा तो 4, पावर एक कम तो 2। देखिए तो इस पैटर्न पे आधारित संख्या है, 1000 का पावर 1000 तो छोटा संख्या 3 का पावर 3। अगला का बेस एक ज्यादा तो 3 है तो 4, अगला का पावर एक कम 1000 से 999, तो 3 से कितना 2। अब 3 का क्यूब कितना 27, 4 का स्क्वायर कितना 16। बड़ा वैल्यू कौन आया, जिसका बेस और पावर बराबर या जिसका पावर बड़ा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा।